बीच में रुकना है थोड़ा। और पैर नीचे। हाँ ठीक है। टच करो नीचे, कोशिश करो जितना हो जाए। 5 6 7 8। पैर को बदल लीजिए। 3। हाँ नीचे टच करने की कोशिश करें। 4। क्या करें। और अब दाहिने पैर को मोड़कर उसका तलवा लेफ्ट लेग की थाई पर रखें। हाँ ठीक है। दूसरे पैर को चेंज करें। घुटना पकड़ें दूसरे हाथ से और नीचे दबाएं अच्छी तरह से इसको ऐसे। और एक अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। हथेली नीचे की ओर रखें, पैर मिले हुए। राइट लेग को धीरे धीरे सीधा उठाइए ऊपर आसमान की तरफ। तो नीचे छोड़िए धीरे धीरे दूसरे पैर से। 3 4 5 6 7 8। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी ना हो और हर्निया की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, मिला करके उठाओ। एडी को जमीन। ये हिप जॉइंट के लिए, डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। दूसरे पैर से करें, उसको पूरा होने के बाद। पूरा होने के बाद रुक जाएंगे। और जिनको मैंने मना किया था, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, जिनको मना किया है वो एक एक पैर से करेंगे। दोनों तरफ से 5। छोड़ दीजिए। उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर पहले नीचे रखें। श्वास को बाहर निकाल के छाती पर दबाओ। अगर गर्दन में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, तब आप गर्दन उठा करके नासिका लगाएंगे घुटने के साथ। जहाँ तक जाने दीजिए, कोशिश करें। पंजा सामने, नीचे को खींचा हुआ पंजा छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से करेंगे। श्वास को बाहर निकालें पूरा कंप्लीट, और फिर गर्दन उठाएं। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, उनको उठाना है। दर्द वाले केवल उसको दबा कर रखेंगे। छोड़ दीजिए। अब क्रम से करेंगे। सिर नीचे रखें। फिर 1 2 3 4। शरीर का कोई भी भाग खिंचाव की स्थिति में ना रहे। अब जैसा मैं आपसे बोलूँगा वैसा ही करना।
पैर के अंगूठे उंगलियों को मन से देखिए, उसको रिलैक्स कर दीजिए। हमारे अंगूठे उंगलियां पैर के एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, कोई भी तनाव खिंचाव की स्थिति उनमें इस समय नहीं है। अपने पैर के तलवे को देखिए, पृष्ठ भाग उसको रिलैक्स कर दीजिए। अपने एंकल जॉइंट को देखिए मन के द्वारा, और उसको मन से ही रिलैक्स करना, हिलाकर नहीं। मानो विच्छेद हो रहा। अपनी थाइस को देखिए और एकदम रिलैक्स कर दीजिए। हमारे शरीर का पूरा भार हमारे पैरों पर रहता है। जब तक हम सोते नहीं तब तक पूरा भार हमारे पैर ही उठाते रहते हैं। जहां भी कहीं हमको जाना हो तो पैरों को सबसे पहले क्रियाशील होना पड़ता है। तो हमारे दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, कोई भी तनाव खिंचाव की स्थिति इस समय हमारे पैरों में नहीं है। परमात्मा ने इनको कितने अच्छे तरीके से फिट किया है। आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हम घूम सकते हैं, झुक सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं। तो अपनी सोच के अंदर कोशिकाएं हैं। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बना हुआ हमारा फेफड़ा व्यक्ति का जीवन है। तब तक ये ऑर्गन्स हमारे क्रियाशील रहते हैं। इनको रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है। अपने हाथ को, अपने कानों को देखिए, कैसे भी ध्वनि हो एकदम हमारे कर्ण उसको बताते हैं। कोई अनजान व्यक्ति है तो उसका भी पता लग जाता है। जब बोलता है तो कोई अनजान व्यक्ति, पहचानने वाले को हम आवाज से ही पकड़ लेते हैं। अभी जो रुड़की में इतना सुंदर गंगा आरती कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तो उसका सारा श्रेय भाई साहब को जाता है। मोहन जी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं साक्षी प्रजापति से अनुरोध करूंगा कि वहाँ और वंदना दीदी का स्वागत करें। प्रसन्न हो महाराज जी के लिए। पड़ गया पीछे, देखो इसका वही हो रहा ना, पेट सामने आ गया, पीछे खिंचा पड़ गया, तो इसे सियाटिका हो जाता है इससे। अब आपको मैंने पहले कहा कि एक दिन अन्न का प्रयोग करो, एक दिन मत करो। और फैट बढ़ाते हैं, जैसे मीठा है, दूध है, चावल है, इनको अवॉइड कर दो। और एक मेथी दाना होता है, उसे पाउडर नहीं करना, ऐसे ही 1 चम्मच सुबह शाम निगल जाओ टैबलेट की तरह। वो उसको ले सकते हो आप, इसको उसमें ऐड कर दो। और पेट कम करो, विशेष पेट आगे बढ़ेगा तो खिंचाव रीढ़ की हड्डी पे पड़ेगा, फिर सियाटिका हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आपको हो रही वही है वो। खाओगे तो कोई हानि नहीं। जो बाहर के लोग हैं ना, जो 6-6, 7-7 फीट के हैं, कभी दूध नहीं पिया आज तक उन्होंने। ये केवल घी और दूध की जो परंपरा केवल भारत के अंदर है, तेलों को खाने की। तेल, घी और दूध, इसको खाने पीने की परंपरा भारत में है और बाहर किसी कंट्री में नहीं है। जो भारत से गए, पाकिस्तान वो अलग हो गया, वो तो हमारे एक अंग थे कभी। तो इनमें परंपरा है, बांग्लादेश है, बाकी और जितने भी कंट्री है ना, वहाँ पर वो थोड़ा मक्खन का प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर वो बॉयल चीज़ खाते हैं। और कितने हेल्दी हैं, हाइट भी अच्छी है उनकी और सब कुछ है। तो ये जरूरी नहीं है, कंप्लीट फूड तो है लेकिन दूध ही नहीं है। सबसे ज्यादा मिक्सिंग वाला कोई अगर पदार्थ है ना भारत में तो दूध है, और दूध से बने पदार्थ। तो मैं तो कहता हूं खाना ही छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आश्रम में 70 के लगभग गायें हैं, गिर गायें हैं, देसी गायें बढ़िया वाली, और मैंने 1 साल से दूध छोड़ा हुआ है। तो आपको आश्चर्य होगा, छोड़ने के बाद में शरीर में एनर्जी आ गई। लेकिन तो मैंने बाहर के लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज खाते हैं तो भारत के भी कम नहीं खा रहे। आप ये गणना करके देखोगे ना, बहुत गिने चुने लोग हैं आप और हमारे जैसे।
वहाँ भी एक अभियान शुरू हो गया जी सर। कि नॉन वेज नहीं खाना शुरू हो रहा वहाँ भी, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो तो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल है, तो सारी प्रॉब्लम सब लोगों को आ रही हैं। तो इसलिए फलों का प्रयोग ज़्यादा करो, सब्जी का ज़्यादा प्रयोग करो। जितना फाइबर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जी सर, थैंक यू। तो फाइबर युक्त चीज़ें खाएंगे तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर कोई हानि हो तो मैं लूंगा, लाभ हुआ तो आपका। नकली तेल और नकली घी है। हम गाय पालते हैं आश्रम में, अगर मैं सस्ते से सस्ता लगाऊं ना घी गाय का, तो 1500-1600 रुपए से कम नहीं बैठेगा, उसके चारे के हिसाब से, खाने के हिसाब से। और मार्केट में 300, 400, 500, 600 रुपए। कैसे हो सकता है घी? वो घी है ही नहीं। अगर हम छोड़ देंगे तो हमें अच्छा होगा। दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो इन चीजों में सबसे ज्यादा मिक्सिंग है। क्योंकि आश्रम में चिकित्सा का काम होता है। जितने भी नमकीन आ रहे जो बच्चे खाते हैं ना, चिप्स ये वो सारे नकली तेलों से बन रहे। ये बड़ी दिक्कत होती है और कराटे भी बहुत आ रहे हैं। उसके लिए देखो हमने प्राणायाम सिखाया था ना अभी यहाँ, आप लेट आए मेरे ख्याल में। जी जी जी। हाँ, तो गलती आपने की है। फिर भी मार्केट में एक तेल आता है षडबिंदु, तो 3-3 ड्रॉप नाक में डालना, रात को उसको लगा के सोना है। जी जी जी। सुबह नहाने के बाद लगाओ। और दूध और दूध से बने पदार्थ बंद कर दो। जिसको भी कफ की प्रॉब्लम है, जब तक दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं छोड़ेंगे ठीक ही नहीं हो सकता। चाय वगैरह भी सब कुछ बिना दूध की पियो। मैंने कल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब वो बता रहे थे कि एक आपके नाक का ना मांस बढ़ चुका है। अब मांस बड़ा ऑपरेशन करेगा, वो 2 महीने के बाद में फिर आ जाएगा। 6-6 बार के ये लोग हमारे पास आते हैं जी जी जो 6 बार ऑपरेशन करा चुके। जी जी। तो जिन दूध से बने पदार्थ नहीं छोड़ोगे तो ऑपरेशन बार बार करवाना पड़ेगा आपको। तो ओम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी 2 क्वेश्चन है मेरी। एक हमारे कस्टमर है, योग सिखाता हूँ मैंने, उनकी कंटिन्यू जो है ना एक नासिका बंद रहती है, कंटिन्यू मतलब कभी कभी नहीं, कंटिन्यू रहती है, तो उससे काफ़ी परेशान है वे। तो एक तो इसका समाधान चाहिए, क्या करें, या दवाई ले कुछ, या उसका मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए इस विषय से, या योग से भी वो ठीक हो सकता है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि 40 के बाद में जो है आंखों की रोशनी जो है ये तो कम होती जा रही सभी की, मेरी भी खुद, और आंखें ना थोड़ा अंदर की ओर धस जा रही। तो ये सोने की वजह से, नींद पूरी नहीं हुई उसकी वजह से, या इसका कुछ योग से कुछ समाधान कर सकते हैं? देखो, जिसको आपने बताया ना साइनस है, नाक बंद रहते, मैंने बताया जब तक दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं छोड़ेंगे, खट्टी और ठंडी चीजें बंद नहीं करेंगे, तो बराबर ऑपरेशन होता चला जाएगा। और आंखों की बात है, मैंने कहा फाइबर का प्रयोग करो। जितनी आंतें हमारी अच्छे काम करेंगे उतनी आंखें भी अच्छा काम करेंगे। सारा संबंध हमारी आंतों से, इंटेस्टाइन से। ऋषियों ने कहा है जायन्ते विविधा रोगाः प्रायसो मल संचय। मलों के संचय हो जाने से आंतों के अंदर सारी बीमारियों का प्रारंभ होता है। तो भाई एक ही रूट है, उसे ठीक करो अपना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परम पूज्य योग के प्रेरणा स्रोत स्वामी जी को प्रणाम। सभी योगाभ्यार्थी को प्रणाम। मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जब गर्दन की नस और वहाँ पर गुठली टाइप सी बन जाती है, जैसे नस इकट्ठी हो जाती है, तो इस परेशानी से मैं बहुत ज्यादा दिखती हूँ। देखिए, ये वायु रोग है बहन। मैंने शुरू में कहा था ना, वात रोग 80 प्रकार का होता है और उसका एक ही रूप है। आपको क्या करना है, एक तो खट्टी और ठंडी चीजें बंद कर दो बहन। फूल गोभी है, मटर, राजमा, चावल, दही, छाछ, उड़द की दाल, कढ़ी, ये सब चीज छोड़ दो। और यहाँ पर ना पहाड़ी बाजार है रुड़की में, यहाँ से आपको एक चीज मिलेगी, सुरंजान। सुरंजान तो 50 ग्राम तो ये ले लो,
और 50 ग्राम इसमें मिला दो रासना, 2 चीजें हैं, सुरंजान और रासना। इन दोनों को अगर पाउडर मिल जाए तो दोनों को मिक्स कर देंगे, और पाउडर नहीं है तो पाउडर कर लेंगे, और लगभग 3-3 ग्राम सुबह शाम उसको पानी से खाओ ऐसे ही, तो 1-2 महीना लो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा पहले खैर हरी पत्ते वाली सब्जियां, इस दूध से बनी हुई चीजें, तो क्या ले सकते हैं फिर हम जो सब्जियां हैं? आप ले सकते हैं लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, पेठा, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, बहुत चीजें हैं। ये सारे पदार्थ सबके लिए नहीं है भाई। अच्छा ठीक है जी। ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, जो स्वस्थ है। स्वस्थ नहीं तो फिर वो अपना चयन करे कि मेरे लिए क्या उपयोगी है। जैसे बोलते थे कि ये भी दूध से बना हुआ जो दही है, जैसे मट्ठा है। हाँ, दर्दों वालों को नहीं लेना चाहिए। मट्ठा तो अमृत है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। अगर मट्ठा पीना ही हो तो इसमें त्रिकुटा होता है, काली मिर्च, सौंठ और पीपल, इसका पाउडर करके तब ले सकते हो आप, अगर दर्द है तो। दर्द नहीं है तो पीना चाहिए। अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। एक बार गहरा श्वास अंदर भरेंगे, ओम की ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार और अंतिम एक बार। बहुत सुंदर। आप हमेशा हंसते रहें और ऐसे योग करते रहें और स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरुजी से एक बार प्रार्थना करूंगा कि वो एक बार अपने आश्रम के बारे में डिटेल थोड़ा सा सबको बता दें, ताकि जो पुरकाली जो कस्बा पड़ता है ना, उसके ठीक सामने गंग नहर के ऊपर है। बहुत ही रमणीक स्थान है। अभी हमने वहाँ ना पंचकर्म का शुरू किया है, नेचुरोपैथ पंचकर्म वेलनेस सेंटर। 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। तो नया ये भी बनाया, तो कोई उसमें भाग ले सकते हैं आप। और वैसे भी पूरा आयुर्वेद का चिकित्सालय हम वहाँ चलाते हैं, और ईश कृपा से अधिकांश लोगों को लाभ होता है। सुबह 11 से लेकर, और एक गुरुकुल चलाते हैं बालिकाओं का सहारनपुर में। हमारा मिशन है गौ संवर्धन, योग और आयुर्वेद और बालिका गुरुकुलीय शिक्षा। तो ये गुरुकुल भी चलाते हैं। और उन्होंने कहा जी मैं तो उसमें पढ़ाता हूँ CBSE में, लेकिन जय श्री राम। लोग मान रहे ना उसको, आज पर्चा माना गया, लेकिन आप पैसे दिए उसको बड़ा पकड़ के उसको नहीं किया। गुरु मैंने बताया सुरंजान ये उसके बॉडी में जून के टाइम हॉल में तो बैठ जाते हैं कई तो लोग।